PWN क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो के माध्यम से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि बड़े बड़े सवाल हैं, 2-2, 5-5 मिनट लग जाते हैं इन सवालों में, और आपको 2 से 5 सेकंड के माध्यम से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो इसमें बहुत सारा समय चला जाता है, और कंपटीशन की परीक्षा में समय का बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर 2 मिनट आप एक सवाल को देंगे, वहाँ पर सवाल होता है 40 से 45 सेकंड, और कुछ सवाल बड़े भी आते हैं जिसको आप बेसिक से भी लगाते हैं। अगर आप इस तरह के छोटे छोटे सवालों को ट्रिक के माध्यम से नहीं कर पाएंगे तो वहाँ बहुत सारे लड़कों से पीछे हो जाएंगे। 1 नंबर 2 नंबर पीछे होने का मतलब होता है 10,000 बच्चों से पीछे, 20,000 बच्चों से पीछे। इसलिए आपको ये सब ना देखना पड़े, कम समय में ट्रिक के माध्यम से जहाँ पर ट्रिक अनुकूल है वहाँ ट्रिक लगाएंगे, जहाँ बेसिक मजबूत है वहाँ बेसिक से लगाएंगे। कुल मिला के हमारा उद्देश्य है कि आप सभी प्रश्नों को सॉल्व करें। यही आपको ऑफलाइन में पढ़ो तो बेसिक से और ट्रिक से दोनों बताया, लेकिन हम यहाँ ट्रिक से ही समझाएंगे केवल। बाकी ऑफलाइन जो क्लास होती है उसमें तो बेसिक से और ट्रिक से दोनों से बताया है, लेकिन यहाँ पे हम इसी सवालों को ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे और आपको ये बताएंगे अगर बेसिक से लगाएं तो इनमें कितना समय चला जाता है। आपको समय बर्बाद नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल देखने में बड़े हैं, लेकिन अगर हम इनको अच्छे तरीके बताएंगे तो यही सवाल 2 सेकंड 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इन सवालों को आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप पहले सवाल को देखें तो इसमें 4 वृत्त दिए हैं, और जो समान वृत्त हैं प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अगर ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो जो रेड कलर से छायांकित भाग रेखाएं बनी हैं इनका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। प्रत्येक आकृति में आप देखेंगे कि लाल रंग से जो रंगा हुआ है इसी भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। 5 सवाल दिए हैं, 5 को आप समझेंगे तो इससे बहुत सारे तरीके, बहुत सारे सवाल और भी कर सकते हैं। तो पहला सवाल हम देखते हैं। इसमें 4 बड़े गोले बने हुए हैं जिनकी त्रिज्याएं आपस में समान हैं। जब इनकी त्रिज्याएं समान है, हमें रेड कलर का जो छायांकित है शेडेड रीजन है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको देखते हैं। हम छोटा सा तरीका देखेंगे, तो छोटी सी ट्रिक आप देख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 4 - 5 r²। यहाँ पे आप देखेंगे 4 - पाई का मान होता है 22/7, r का मान दिया है 7, स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखेंगे 7 × 7। तो ये कितना आएगा सॉल्व करने पर, आप लासा लेंगे, लासा आएगा 7, तो 7 का गुणा 4 से होगा 28 - 22 × 7 × 7। तो 7 से 7 कैंसिल, आपका आएगा 6 × 7 बराबर 42। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो ये क्षेत्रफल जो आया है वो आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। तो इसमें क्या है कि एक गोला बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, उसके अंदर आपका वर्ग है। वर्ग जो गोला है वो वृत्त है, वृत्त के ऊपर भी छोटे छोटे वृत्त बने हुए। तो इसमें हमें लाल भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर आप बेसिक से करेंगे तो पहले पूरे का एरिया निकालेंगे, उसमें से गोले का एरिया घटा देंगे तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल शेष बचेगा। तो उसी माध्यम से अगर हम डिटेल ना करके शॉर्ट में देखें तो जो आकृति ये बनी है ये है वर्ग, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। 14 सेंटीमीटर ये, 14 सेंटीमीटर ये भी है। वर्ग है तो सभी भुजाएं भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। आप देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पे आपकी भुजा है 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर करेंगे आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा तीसरा सवाल है ये भी उसी आधार पे है कि जो यहाँ वृत्त बना है, इस तीसरे सवाल में क्या है कि आपका ये आयत बना हुआ है। तो यहाँ हमने अगर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया था तो यहाँ पे हम किसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, आयत का। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इस शेडेड भाग का क्षेत्रफल
ज्ञात हो जाएगा। जो लाल रंग से लाइनें बनी हैं इनका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल या कितनी आयत है, क्योंकि 8 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी है 6 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई है 8, चौड़ाई है 6, आपका हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वर्ग था, ये आयत था। अब आते हैं त्रिभुज पे। अगर त्रिभुज की आकृति में भी इसी टाइप का सवाल हो कि शेडेड भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो आप देखेंगे कि त्रिभुज है, ये है हमारा 90 अंश, तो ये हो गया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार यानी बेस इंटू लंब मतलब हाइट। तो 1/2 आपका बेस है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, तो ये आएगा आपका 2 से कैंसिल करेंगे 4 बार, 4 8 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ चुका है आंसर। इसी प्रकार 5 नंबर सवाल है जो आप देखेंगे कि ये भी क्या है, ये अर्धवृत्त बना है, अर्धवृत्त के अंदर त्रिभुज है, तो अर्धवृत्त में बना कोण कितने का होता है 90 अंश। अगर त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो जाए तो ये कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो इस सवाल में आप इस आकृति का भी क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो जो शेडेड भाग का क्षेत्रफल है, शेडेड जो लाल रंग से शेडेड है, इसका भी क्षेत्रफल आसानी से आपका निकल आएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल ये भी कौन सा त्रिभुज है हमारे, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो 1/2 आधार है आपका, एक आधार मान लेंगे, एक को लंब मान लेंगे, तो ये क्या होगा 2 से कैंसिल होगा, 3 × 2 होता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि वैसे अगर इनको डिटेल से सॉल्व करें तो ये सवाल 2 से 5 मिनट का समय ले सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी इंटरकों के माध्यम से आपने देखा कि 2-2, 5-5 सेकंड में सभी के आंसर आ गए। अगर मुझे ये समझाना ना होता तो ये 2-2 सेकंड में सवाल आसानी से आ जाते थे। यहाँ क्या करना था, L × B आयत का क्षेत्रफल, तो 8 × 6 48 हो जाता। यहाँ पे होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो ये भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो भुजा का स्क्वायर 14 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करते सीधा 196 आ जाता। यहाँ 4 - πr²। तो यहाँ पे आपको जो समय लगा है वो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर है। सवाल सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो बहुत ही सिंपल है। तो आपको समय बचाना है, जो मेहनत की जाती है इसका आपको पूरा फायदा उठाना है। थैंक यू।